भाई साहब, बराए हाँ। मेहरबानी, मैं आपके सवाल का अच्छा जवाब नहीं दे अच्छा सकता। मेरी बात तो सुन लो मुफ्ती नहीं, साहब, नहीं, एक नहीं बात, सुन सकता ना। दो मैं 10 इस सेकंड तरह सिर्फ, की बातें और इस किस्म की लायानी बातें बिल्कुल नहीं 10 सुन सकता। सेकंड, 10 मैं सेकंड, सीधा-साधा मुसलमान, बस 10 अल्लाह पर सेकंड, ईमान रखने वाला, मेरे पास कोई जो है लॉजिक नहीं है इस्लाम के खिलाफ समझने के 10 लिए। सेकंड सिर्फ और मौलाना, इस्लाम के 10 खिलाफ सेकंड। समझने वालों के लिए मेरे पास कोई भी समझदारी नहीं है जो लेकिन मैं उनको समझा सकूँ। बस अब अच्छा हो गया? 10 अल्लाह सेकंड हाफ़िज़, सिर्फ, अल्लाह अरे हाफ़िज़, 10 अल्लाह सेकंड हाफ़िज़, मुफ्ती साहब, अल्लाह 10, हाफ़िज़। हम आपसे बात रसूल नहीं का कर सकते। वास्ता अल्लाह आपको, हाफ़िज़, बस। रसूल का वास्ता, रसूल। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नज़र नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आएं, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब खैरियत से है? ये अल्लाह का फज़ल और करम। पहचाने नहीं पहचाने? जी, जी। पहचान लिए। और क्या मामला चल रहा है, सब ठीक ठाक? सब ठीक, अल्लाह का करम, अल्लाह का। चलिए। अच्छा मुफ्ती साहब, हुँ, आपसे बोला था मैं कि हम आपको जब वक्त होगा तो फिर डिस्कशन करेंगे कुछ मौजू पे। हुँ, तो यानी मिसाल के तौर पे अ, अल्लाह के रसूल के बारे में कुरान कहता है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, है हुँ, ना? कि हुँ, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुँ, और ये जो बेहतरीन नमूना है, ये रसूलुल्लाह की ज़िंदगी, ये कयामत तक के लिए है, कयामत जी, तक के लोगों के लिए हुँ, है ना? हुँ, तो लेकिन जब हम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी देखते हैं, तो हुँ, उसमें हमें चीज़ें जो है ऐसी नज़र आती है कि वो तो रोल मॉडल उनको नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उन्होंने इंसानियत के खिलाफ काम किए, इंसानियत हुँ, के खिलाफ जो है वो चीज़ें बताई। अच्छा। यानी मिसाल के तौर पे मुफ्ती साहब आप बताइए कि किसी भी औरत को गुलाम बनाकर, लौंडी बनाकर, हुँ, उसके साथ सेक्स करना हुँ, और उसको बेचना, हुँ, उसको मिल्कियत समझना, हुँ। ये इंसानियत के मुताबिक काम है या इंसानियत के खिलाफ है आपकी नज़र में? ये पहले बताइए जी, कि खुदा आप हैं कि जो सारी कायनात को पैदा किया है वो है? जिसने पैदा किया वो है, हकीम आप हैं या हकीम अल्लाह है? अल्लाह है, अलीम आप हैं या अलीम अल्लाह है? अल्लाह है। तो अल्लाह सब जानते हुए फरमा रहा है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हाँ, हाँ। तो फिर ये एतराज़ हम और आप होते कौन है करने वाले? नहीं, लेकिन हमारे अंदर भी तो इंसानियत है ना मुफ्ती नहीं, साहब? आपके अंदर इंसानियत है, अगर मोमिन हैं आप, तो हाँ, आपका ईमान तो इस बात पर होना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का वो हिस्सा हाँ। कि जिसकी गहराई तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमारी अक्ल हुँ, का कसूर है। हुँ, हुज़ूर का अमल अपनी जगह पे जो था, जैसा था, वो बिल्कुल बरहक था। अब रही बात कि बांदी को, है हुँ, ना, अपनी मनकूहा बनाना, हुँ, है ना, तो बांदी के लिए चूँकि पहले के ज़माने में हाँ। जो रिवाज था, वो उस ज़माने का रिवाज बरकरार रखा गया क्यों और रखा फिर गया? मूर्ति पूजा भी तो हो रही थी, उसको तो बरकरार नहीं रखा था। हाँ, उसको तो इसलिए कि हाँ, औरत की भी अपनी मजबूरी होती है। तो अल्लाह ताला ओके। ने उसके अंदर सेक्स जैसी फ़ितरत रखी है। आय तो हाय! अगर वो कहीं हाँ, बांदी बनती है, तो हुँ, आखिर उसकी फ़ितरी जो चीज़ है, उसकी ज़रूरत को कौन पूरी करेगा? अच्छा। तो मुझे एक बात बताइए मुफ्ती साहब कि हुँ, मान लीजिए कि आपके घर पे आपकी बेटी है, बहन है, हुँ, हुँ। इसको अगर कोई बांदी बना ले, आपके नहीं ऊपर बन सकती हमला ना, करे, बांदी के लिए नहीं 1 क्या मिनट, हुक्म है? बांदी ब 1 मिनट कौन रुकिए तो बनती है? सही। नहीं, नहीं, मेरा पहले मेरी आप बात तो तो बताइए तो सही। मेरी बात तो सुन लीजिए। जी, मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कि आपके किसी के साथ दुश्मनी है या एक दूसरी कंट्री वाले ने हुँ, हमारी कंट्री पे, हमारे देश पे हमला कर लिया है। अब हुँ, वो हमसे जीत गए हैं। हाँ, तो जो मर्द हज़रात हैं, उनको हुँ, उन्होंने कत्ल कर दिया हुँ, हुँ, और फिर आपके घर पे आपको कत्ल कर दिया, आपके भाई को कत्ल कर दिया, बच्चों को कत्ल कर दिया। आपकी बेटी है, आपकी बहन है नौजवान, आपकी हुँ, हुँ, बीवी है नौजवान, हुँ, उनको वो बांदी बना ले हुँ, हुँ, और उसके बाद
चूंकि आपकी जो बीवी है वो चूंकि एक औरत है, बेटी आपकी औरत है, तो इस वजह से उनकी भी सेक्सुअल डिजायर है। तो ये जो जिसने हमला करके आपको मारा था और आपकी बीवी बेटी को वो लौंडी बना के उसके साथ सेक्स करे और उसके बाद उसको मार्केट में बेच दे, तो ये आप इंसानियत के मुताबिक इस अमल को मानते हैं? इस जमाने के लिहाज से उसको आप नहीं मानिएगा, नहीं, पहले लेकिन आप जिस इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या खिलाफ मानते हैं, ये तो बताइए? नहीं, नहीं, हम इंसानियत के खिलाफ कैसे मान लेंगे जबकि उस अच्छा, ये जमाने इंसानियत के में खिलाफ नहीं है कि कोई नहीं, नहीं, आपकी बहन-बेटी के साथ सेक्स करे और बेचे उसको? अरे भाई बहन-बेटी उसकी रह कहाँ गई? हाँ, जब उसका शौहर चला गया, हाँ, है नहीं? और वो दूसरे के हाथ में और कब्ज़े में चली गई, हाँ। तो अब उसके बाद उसका क्या सूरत उसकी हो सकती है, आप ये बताइए? तो इसको आप अगर कोई आपकी बहन-बेटी को भी कोई इस तरीके से करे तो आप इसको इंसानियत के मुताबिक मानते हैं क्योंकि आप मर गए, हाँ, आप शौहर बाप मर गए उनके, हाँ। आपका जो बेटा है, जो उसका भाई है, वो मर गया। तो अब हाँ, ये इसके पास कुछ देखिए ऑप्शन अब नहीं है, इस वजह से हमारे ये अब जो है, वो सामने वाली की बिस्तर गरम करने की ज़ीनत बने और उसके बिस्तर बाद गरम फिर वो करना बेचे भी। असली मकसूद नहीं होता है साहब, बांदी के साथ। नहीं तो उसको बेच भी तो सकता है, मिल्कियत है ना वो तो। हाँ, तो उस ज़माने में वो बेच सकता है, आप पहले के ज़माने की चीज़ों को अभी नहीं ना कर सकते हैं। लेकिन वो रसूलुल्लाह पहल की ज़िंदगी तो कयामत तक के लिए है ना मुफ्ती साहब। अरे भैया तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का क्या मतलब हुआ? हाँ, वही वो मतलब तो है, हुज़ूर कयामत तक सल्लल्लाहु के अलैहि लिए है वसल्लम ने उनकी सुन्नत। 13 शादियाँ की हैं, तो आप भी कीजिएगा। हुज़ूर की कुछ ख़ुसूसियात हैं। नहीं, ऐसे ही ये बाज़ बांदी की अहकाम जो है वो खुसूसियत ज़माने के साथ मरबूत मुफ्ती हैं। मुफ्ती साहब, हुज़ूर का जो खुसूसियात है, वो तो हमको बताया गया कि ये खुसूसियात है और तो जो ऐसे ही आम मोमिन है अभी आप सुनिए तो सही, बताइए पूरी दुनिया के अंदर बांदी का रिवाज कहाँ है? मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले तो आपने जो ये वाला पॉइंट लाया है, ये उसपे हाँ, फिट नहीं बैठता है। ये बांदी के साथ सेक्स करना, इसको बेचना, सबसे पहली बात तो ये हुज़ूर की खुसूसियात में से नहीं है क्योंकि ये कुरान जो है, मोमिन हुँ, की सिफ़त बता रहा है और हुँ। दूसरा रसूलुल्लाह और सहाबा ये सारे इन्वॉल्व थे इसमें। तो ये अरे भाई खुसूसियात कुछ रसूलुल्लाह की नहीं नहीं, है। नहीं, हुज़ूर की लेकिन आप ख़ुसूसियात नहीं, वो हम कह रहे हैं वो ज़माने के तकाज़े थे, उस ज़माने में वही उर्फ़ था ये और वही कब माहौल था, जिसकी लेकिन ज़रूरत उस वक़्त में थी और फिर अब ये इस ज़माने का जो तकाज़ा सेक्स है, इस ज़माने के लिहाज से अब वो चीज़ें बंद है, अब बांदियों का तसव्वुर ही नहीं है कहीं। नहीं बांदियों का तस्वुर तो मुफ्ती साहब वो तो यूएन वालों ने आके खत्म किया और सऊदी में तो तकरीबन 1964 के आसपास जो है उनके ऊपर जब फोर्स किया गया तब जाके उन्होंने बांदी का सिस्टम बंद किया। नहीं, नहीं, उससे बा पहले ब थोड़ी देखिए आपको पता बांदी है सऊदी अरेबिया ने कभी बैन किया बांदी का सिस्टम, लॉन्डी सिस्टम कभी बैन किया? बांदी की सूरत बनती कब है? जब यानी जंग वग़ैरह में वो पकड़ी जाएँ और हाँ, उनका कोई न मार्केट हो। भी से तो खरीद सकते हैं, कौन? वो मार्केट नहीं, से नहीं, खरीद मार्केट सकते से हैं ना। आम शरीफ औरत को खरीद नहीं सकते हैं, ये नहीं कहाँ आप पढ़ लिए? बांदी को खरीद सकते हैं ना। अब बांदी अब जैसे मान लीजिए तो बांदी हुई वही, हाँ, तो ये बांदी इंसानियत के कि जिसका खिलाफ है ना मुफ्ती साहब। ये काम रसूलुल्लाह क्यों कर रहे हैं? जो काम अंग्रेजों ने जिस इस गंदगी को खत्म किया, अरे रसूलुल्लाह भाई उसमें इन्वॉल्व क्यों थे? उसको क्यों नहीं खत्म किया रसूलुल्लाह ने? जिस नहीं, तरीके नहीं से मूर्ति पूजा को खत्म किया, उस तरीके से अल्लाह ने कुरान में आयत क्यों नहीं अरे उतारी मैं कि आप भाई बांदी देखिए के साथ सेक्स नहीं कर सकते? सबसे पहले ये समझिए कि हाँ, बात चीज़ें जो होती हैं, वो ज़माने के लिहाज से वो उस ज़माने के लिए ठीक होती हैं, उस टाइम में उसको मायूब नहीं जाना जाता है और बाद के वक़्त में उसको यानी मायूब जाना अगर जाता है और कोई बुरा जाना जाता है। यानी अगर कोई मुसलमानों की जो सहाबियात थी, अम्मी आयशा थी या बाकी और भी सहाबियात थी, देखिए हाँ, उनको अगर बांदी बना के उनके साथ सेक्स करके उनको मार्केट में बेचते हैं, चूँकि उस ज़माने में सही था वो, तो ये सही हो जाता अम्मी आयशा के साथ और दीगर औरतों के साथ इस तरीके से करना, देखिए मुसलमानों की। अरे भाई वो उस ज़माने का हम कह रहे हैं कि वो बांदी वाला या और भी जो दीगर मामलात हैं, तो वो हाँ, उस ज़माने के लिहाज से था ना, वो उस तो ज़माने का उस उर्फ़ था। ज़माने में मोमिनाओं को अगर कोई सहाबियाओं को अगर कोई इस तरीके से बांदी बना के, उनके साथ मुतलकन सेक्स देखिए, करके इस उनको तरह मार्केट से में होता बेचता तो उस सही होता। सुनिए ना, इस तरह से हाँ, होता, उस तरह से नहीं। उस हाँ। ज़माने में बांदी बनाने को कौन बुरा जान रहा था? हमको ये बताइए पहले। आप कोई मैं किताब दिखाइए, उस नहीं, ज़माने के लोगों का आप बयान बताइए। मुफ्ती साहब मैं उसी पे आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सबसे पहली बात तो ज़माने की कैद पे मैं आपसे पूछूँगा।
के जमाने की कैद कहाँ लगाई अरे तो इस्लाम ने या आप रसूलुल्लाह फर्जी ने? बात क्यों कर रहे हैं कि ऐसे कोई फर्जी करता कहाँ? वैसे कोई करता? क्योंकि वो क्या जमाने में वो आप कह रहे हैं ना कि बांदी बनाना सही था, उनके तो साथ सेक्स करना सही क्या था। वो बांदी जो हुई वो सहाबिया नहीं हुई उनमें से बाज? कौन सी सहाबिया जो है बांदी, किसके साथ सेक्स किया गया, किसको बेचा गया, बताइए। नहीं पहली बात तो अब ऐसा अगर करता कोई तो वो हाँ, सही होता उस जमाने के लिहाज से, इसका जवाब नहीं दे रहे आप। किस चीज का? उस जमाने के हिसाब से आप कह रहे हैं कि बांदी बनाना, उनके साथ सेक्स करना, उनको बेचना, उस जमाने के हिसाब से ये सही अरे अमल भाई है। आप ये तो क्यों ये नहीं समझ सहाबिया रहे के हैं कि साथ अगर बांदी होता तो से क्या वो सही सेक्स होता करना मुफ्ती या साहब? बांदी से उसके आका का बीवी वाला ताल्लुक करना ये महज जायज था तो मैं वही कह रहा है? हूँ, जायज या होना और इसको जो है इंसानियत के मुताबिक वाजिब और होना, फर्ज ये करार दोनों में। दिया गया था। मैं कह रहा हूँ कि जायज होना और उसका इंसानियत के मुताबिक होना, ये दो अलग अलग चीज है। तो मेरा आप सवाल इसको सिर्फ आपसे इंसानियत के सिंपल खिलाफ ये कब है। से समझ रहे हैं? बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है कि आप किसी भी औरत को नहीं नहीं, आप पकड़कर इसको कब उसको, से समझ रहे हैं इंसानियत के खिलाफ? हमेशा से तो उस कोई भी जमाने जमाने में में इंसानियत के अलंबरदार कोई भी नहीं थे। आज आप जो 1450 साल बाद पैदा तो हुए। उस जमाने में जो यहूदो नसारा थे वो भी इसका क्या खिलाफ किए? जो भी इस मामले में अरे इन्वॉल्व भैया तो था, आप जिन्होंने, ये जो मैं भी इस बोल रहा हूँ मामले मुफ्ती में क्या साहब, खाक इस मामले में यानी मैं बोल रहा 100 हूँ। सदी जो गुजरी हुजूर के जमाने के पूरे जमाना वाला और सहाबा के जमाने वाला उसमें हाँ, कोई भी अक्लमंद नहीं था, कोई भी इंसानियत का लंबरदार नहीं था। कैसे हो सकता है अगर कोई भी किसी तो औरत इसका को मतलब है स्लेव कि बनाए? इंसानियत के लंबरदार ही पैदा हुए हैं 1450 साल के बाद। जिसने भी ये काम किया नहीं नहीं, है आप ये उसने हमको गलत बताइए, काम ये किया जवाब है, दीजिए कि हुजूर यूएन के वालों ने जमाने में किया है। जो थे, खा वो हाँ, यहूदो हो नसारा हो, कोई भी जो है वो हाँ, इंसानियत का लंबरदार न थे। जिसने भी, चाहे यहूद हो, चाहे नसारा नहीं हो, नहीं, चाहे हमारे कोई भी हो, जवाब दीजिए ना भैया। बता तो रहा इंसानियत हूं के कि गलत लंबरदार है। इसी जमाने में है। बिल्कुल गलत काम किया उन्होंने। अरे तो उस जमाने में इसको अगर गलत समझा जाता तो हाँ, ये जो है आप तो फिर ये बताइए कि आपके परदादा जो शादी किए थे वो कितनी उम्र की लड़की से किए थे? शादी एक अलग चीज है और अरे किसी को भैया अलग बांदी चीज क्यों हो बनाना गई? एक आज अलग के चीज है। जमाने में 8 साल की बच्ची से निकाह करना जुर्म है। हाँ, तो जुर्म है, लेकिन इस्लाम के हिसाब से नहीं है। इस्लाम तो आज भी इजाजत देता है, लेकिन वो एक अलग मसला है, अभी उस पे बहस नहीं है मुफ्ती साहब। नहीं मेरी नहीं, बहस हाँ इस बात पे है। हाँ, हम वो इतने जानते हैं कि वो भी जो 8 साल या 9 साल या 10 साल वगैरह जो है हाँ, वो सब है मौसम के लिहाज से और जहाँ की आबो हवा और ग़िज़ा के लिहाज से कि असल है मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम करने के लिए कि वो बालिगा हों, है नहीं? मुफ्ती तो साहब, अब ये इस पे हम डिस्कशन कर लेंगे, ये शादी का मसला है, इस पे मैं आपसे नहीं नहीं, तो डिस्कशन कर हम लूंगा। उस पर भी डिस्कशन पहले नहीं करेंगे आपसे। क्यों? हम सिर्फ इतना जानेंगे कि इंसानियत के लंबरदार 1450 साल पहले बाद पैदा हुए या उस जमाने अभी में भी पैदा थे हुए? इंसानियत के लंबरदार? नहीं, ये जिसने काम किया वो इंसानियत के खिलाफ काम किया है, और क्योंकि और आप जिन लोग अपनी जो बीवी, सब के सब लोग खामोश रहे वो क्या हुए? अगर उनके पास ताकत थी उसके बावजूद भी वो खामोश रहे, इसके अगेंस्ट कलम नहीं से गए, लिखने और तो जबान से बयान देने की ताकत तो थी दूसरे मुल्क वालों की। कैसे ताकत थी? वो तो रसूलुल्लाह और उनके सहाबा जो है वो कत्ल कर देते थे जो उनके अगेंस्ट जाता। जो उनके अरे जो कब्जे में नहीं इस्लाम था, छोड़ दे, इंडियाई के राइटर को बता दीजिए। इंडिया के राइटर को रसूलुल्लाह ये काम कर रहे हैं वो थोड़ी ना पता था। अगर पता होता तो वो लिख देते। ओ इंडिया वालों को पता नहीं था जो उस जमाने में थे? कहाँ पता था रसूलुल्लाह का? किसको पता था? सारे लोगों को आप पता बता था दें, कि हाँ वहाँ इस्लामी हुकूमत है। अब इसका ये मुझे पता नहीं सबूत था? दें कि 1400 साल पहले इंडिया में पता था कि वहाँ एक रसूल पैदा हुए हैं जो इस्लाम की दावत दे रहे हैं। जरा इसका सबूत दे अरे दें मुझे मुफ्ती 1400 साहब। साल पहले हुजूर के बाद सहाबा इकराम के जमाने में इस्लाम आया कि नहीं आया? तो मैं वही आपसे सबूत मांग रहा हूँ कि मुझे सबूत दे दे। 1400 साल पहले हम्म, हिंदुस्तान में, भारत में, यहाँ के हम्म, लोगों को पता था कि वहाँ हम्म, पे एक रसूल पैदा हुआ है मोहम्मद साहब नाम के, और हम्म। वो इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं। ये जरा मुझे इसका सबूत दे दे। मोहम्मद बात बिन ये, कासिम जो आए थे इस्लाम लेकर के तो हाँ, यहाँ वो नहीं पता चला था लोगों को? मुझे एक सबूत दे देना कि आप कौन से मोहम्मद बिन हिस्टोरियन कासिम ने की लिखा तारीख है। जान रहे हैं कि नहीं? यार मुफ्ती साहब, मैं कह रहा हूँ मुझे एक सबूत दे दे इंडियन हिस्ट्री में से कि हम्म। 1400 साल पहले भारतीय लोगों को रसूलुल्लाह जब उनकी जब बेइज्जत आप हुई। ऐसा कीजिए, आप असल में तारीखें आप मौजूद चेंज कर रहे हैं ना मौलाना। मुझे मुफ्ती साहब, मुझे इस देखिए, बात का आप जवाब जिस चाहिए। पैटर्न पे जाना चाहते हैं, हम उस पैटर्न पे जाके आपसे बहस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर अव्वलन आप सकते? मोमिन नहीं हैं, ठीक है? अरे क्यों ऐसा कह रहे हैं आप मुफ्ती सुन साहब? ईमान एकदम बचाओ बिल्कुल मेरा। कर रहे हैं, इसलिए कि ईमान के लिए सबसे पहले ज़रूरी है
कि अल्लाह के फरमान को सच जाने। कैसे सच और जाने अगर अगर उसमें अरे तो नहीं इंसानियत के जाने तो यार, खिलाफ तो है? हमसे काहे बहस कर रहे हो भैया? आपका लाइन अलग है, हमारा लाइन अलग है, लेकिन आपकी दुनिया मुफ्ती अलग है, साहब हमारी दुनिया कहीं अलग है। मैं आपको आपका देखो मैं दिन अलग है, हमारा दिन अलग है, फिर हमसे अच्छा क्यों बहस कर रहे हो भैया? मुफ्ती साहब देखिए, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। असल नहीं, में नहीं, मसला मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ। मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा। सवाल बराए खत्म हो गया था। मेहरबानी भाई साहब, बराए मेहरबानी, हाँ, मैं आपके सवाल का अच्छा जवाब नहीं दे अच्छा सकता। मेरी बात तो सुन लो मुफ्ती नहीं, साहब, नहीं, एक नहीं बात, सुन सकता ना। दो मैं 10 इस सेकंड तरह सिर्फ, की बातें और इस किस्म की लायानी बातें बिल्कुल नहीं 10 सुन सकता। सेकंड, मैं 10 सेकंड, सीधा-साधा मुसलमान, बस 10 अल्लाह पर सेकंड, ईमान रखने वाला, मेरे पास कोई जो है लॉजिक नहीं है इस्लाम के खिलाफ समझने के 10 लिए। सेकंड सिर्फ और मौलाना, इस्लाम के 10 खिलाफ सेकंड। समझने वालों के लिए मेरे पास कोई भी समझदारी नहीं है जो लेकिन मैं उनको समझा सकूँ। बस अब अच्छा हो गया? 10 अल्लाह सेकंड हाफ़िज़, सिर्फ, अल्लाह अरे हाफ़िज़, 10 अल्लाह सेकंड हाफ़िज़, मुफ्ती साहब, अल्लाह 10 हाफ़िज़। हम आपसे बात रसूल नहीं का कर सकते। वास्ता अल्लाह आपको, हाफ़िज़, बस। रसूल का वास्ता, रसूल। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।